आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिस स्कूल में केसीआर पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, सवाल करते हैं राहुल गांधी तेलंगाना में क्या कुछ बोले। अरविंद केजरीवाल देंगे दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा, आप प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। कर्नाटक बीजेपी को मिल ही गया नेता प्रतिपक्ष, पार्टी ने आर अशोक को सौंपी जिम्मेदारी। कितना बजाओगे बीजेपी की, मतदान में देरी को लेकर डीएम से हुई कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक की तीखी बहस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर, पुलिस ने बताया खात्मा करने का प्लान। मायूस मोसाद, इजरायली सेना के खाली हाथ, गाजा की सुरंगों में गुम हुआ हमास का ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को मारने में सीआईए की मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को राहत, कोर्ट ने कहा पत्नी बच्चे देश से बाहर जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना अब नहीं होगा आसान, आरबीआई ने नियमों को किया सख्त। चैट जीपीटी कंपनी ओपन एआई में खलबली, सीईओ सैम ऑल्टमैन की छुट्टी, प्रेसिडेंट ने भी छोड़ा पद, जानिए क्या है पूरा मामला। पिता बने रेसलर द ग्रेट खली, पत्नी हरमिंदर कौर ने बेटे को दिया जन्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर पर हमला करते हुए शुक्रवार 17 नवंबर को कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने इतना काम किया कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारा ही बनाया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के वारंगल में कहा, आप सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 साल में क्या किया है, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने ही बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के तूफान का गवाह बनने जा रहा है। हमारा पहला लक्ष्य तेलंगाना में जनता की सरकार बनाना है और इसके बाद हम दिल्ली में पीएम मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने केसीआर पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने एक परिवार का राज किया है, लेकिन हम पिछड़ों, आदिवासी और दलितों का राज चाहते हैं। इस कारण हम लोकल बॉडी में आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करेंगे। आए दिन राहुल गांधी केसीआर पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। आखिरकार कर्नाटक में भाजपा को विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद बीजेपी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया है। पार्टी ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री रहे आर अशोक को विपक्ष का नेता चुना है। भाजपा ने शुक्रवार को विधायक दल की बैठक की, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई उपस्थित थे। इसी बैठक में आर अशोक को नेता चुना गया। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण सभी 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई। मतदान का प्रतिशत 75% से ज्यादा रहा है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई। इस दौरान ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक की ग्वालियर कलेक्टर से बहस का वीडियो सामने आया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। दोनों के बीच हुई बहस का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह विधायक प्रवीण पाठक को मतदान केंद्र छोड़कर जाने का दबाव बना रहे हैं।
वहीं विधायक प्रवीण पाठक आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर सत्ताधारी दल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम पुलिस ने शुक्रवार 17 नवंबर को ये जानकारी देते हुए कहा कि हमने सेना के साथ मिलकर अभियान चलाया था। कुलगाम पुलिस ने कहा कि जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम के नेहामा गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान ही 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। इनकी पहचान समीर अहमद शेख, यासिर बिलाल भट्ट, दानिश अहमद ठोकर, हंजुल्ला याकूब शाह और उबैद अहमद पैडर के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि मारे गए आतंकी नागरिकों पर अत्याचार सहित कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। 4 AK राइफल, 4 ग्रेनेड और 2 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पिछले 40 दिनों से नॉर्थ गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। इजरायली सेना ने गाजा सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया है। हमास के हेडक्वार्टर बन चुके अल-शिफा अस्पताल को भी इजरायली सेना ने घेर लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल को मनचाही सफलता नहीं मिल पाई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही खुफिया एजेंसी मोसाद भी मायूस है, क्योंकि हमास का उसामा बिन लादेन 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड याहवा सिनवार उनकी पकड़ से बाहर है। वो गाजा की जमीन के नीचे बने सुरंगों में गुम हो गया है। IDF युद्ध के पहले दिन से उसकी तलाश कर रही है। 10 दिन पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया था कि उनकी सेना ने हमास नेता याहवा सिनवर को उसके बंकर में घेर लिया है। उसके बंकर में अलग थलग करते हुए संपर्क के सभी साधनों को काट दिया है, लेकिन अभी तक उसके मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। कहा जा रहा है कि 500 किलोमीटर के दायरे में बने सुरंगों के जाल में वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने आतंकी ओसामा बिन लादेन का पता बताकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को शुक्रवार 17 नवंबर को राहत दी। कोर्ट ने शकील अहमद की पत्नी और बच्चों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला शकील अहमद की पत्नी इमराना शकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम होने पर कोई शख्स पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता है। ऐसे में सूची से नाम हटने पर इमराना शकील और उनके बच्चे देश से बाहर अब जा सकेंगे। भारतीय बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन जारी करते हैं। हालांकि अब क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। RBI ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो से जुड़े नियमों को टाइट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन लेकर बीते गुरुवार को एक रिलीज जारी की। केंद्रीय बैंक ने इसमें कहा कि अब बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी। यह पूंजी पहले से 25% ज्यादा होंगी। जहां पहले 100% अलग पूंजी रखी जाती थी, वहीं अब बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125% कैपिटल अलग रखने की जरूरत होगी। शुक्रवार 17 नवंबर को कहा कि इसने CEO और को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का कहना है कि उसे ऑल्टमैन की काबिलियत पर विश्वास नहीं है कि वह उसे आगे लेकर जा पाए। OpenAI को माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनी का सहारा भी मिला हुआ है। ChatGPT को पिछले साल लॉन्च किया गया था और इसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। दरअसल 38 साल के सैम ऑल्टमैन पिछले साल सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने ChatGPT को दुनिया के सामने पेश किया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट में गजब की काबिलियत है। ChatGPT के जरिए इंसानों की तरह कविताएं या कहानियां लिखी जा सकती है। इसके जरिए कठिन सवालों का आसान जवाब भी जाना जा सकता है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ChatGPT हर तरह के सवालों का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकता है। इसे यूज करना भी काफी आसान है।
द ग्रेट खली के नाम से मशहूर WWE सुपरस्टार रहे दिलीप सिंह राणा पिता बन गए हैं। उन्होंने एक रील शेयर की है जिसमें वह अपने बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, टुडे आई एम ब्लेस्ड विथ अ सन बिकॉज ऑफ यू ब्लेसिंग। चेहरे पर मास्क लगाए खली गोद में अपने बेटे को लिए हुए हैं और उसे दुलार कर रहे हैं। खली की पहले से एक बेटी भी है। द ग्रेट खली की वाइफ का नाम हरमिंदर कौर है, जो कि जालंधर के नूर महल की रहने वाली है। दोनों की शादी 2002 में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो हरमिंदर कौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है। दोनों की कद काठी में अंतर होने के बाद भी खली और उनकी पत्नी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। शादी के कुछ साल बाद खली ने रेसलिंग में कदम रखा था, जिसके बाद उन्हें सब जानने लगे थे।